मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की सुहासरा विधानसभा सीट पर चुनाव की घोषणा होने के बाद ही चुनावी माहौल गर्मा गया है। पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा के बाद अब कमलनाथ ने भी कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार के समर्थन में सीतामऊ में एक जनसभा को संबोधित किया। कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आप खुद ही अंदाज लगाइए कि 15 महीने का शासन अच्छा था या 15 साल का शिवराज सिंह चौहान का शासन अच्छा था। मध्य प्रदेश में जब हमने सत्ता संभाली थी तब माफियाओं का राज था और बलात्कार, भ्रष्टाचार सभी में मध्य प्रदेश नंबर 1 था। हमने आते ही कमान संभाली और काम करना शुरू किया था। हम किसानों के कर्जे माफ़ कर ही रहे थे कि हमारी सरकार गिरा दी गई। कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है और जनता उन्हें चुनाव में सबक सिखाएगी। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार को किसान पुत्र बताया। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हेलीपैड से उतरे और सीतामऊ बस स्टैंड पर सभा स्थल पर आ रहे थे, तभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लदुना चौराहे पर कमलनाथ को काले झंडे दिखाए और काफिला रोकने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को हटाया और कमलनाथ के काफिले को आगे रवाना किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का आरोप था कि कमलनाथ ने अपने 15 महीने के शासन में आने से पहले जनता से जो वादे किए थे वो सारे झूठे निकले। किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुआ और उन्हें प्रमाण पत्र दे दिए गए। युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी और उन्हें रोजगार नहीं दिया गया। कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे जनता को धोखा देने वाले भाजपा के हरदीप सिंह डंग को सबक सिखाएं। हम दिवाली साथ में मनाएंगे। फिर से मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस का झंडा लहराएगा। इधर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया ने कहा कि कमलनाथ जी ने झूठे वादे किए थे और किसी भी वादे पर वो खरे नहीं उतरे, इसलिए विरोध प्रकट किया जा रहा है। मध्य भारत मीडिया के लिए नीरज मकवाना के साथ रोहित सोलंकी की एक खास रिपोर्ट। क्या कहेंगे इसके ऊपर, और जो आपके सामने विरोधी उम्मीदवार संभावित है, कितनी टक्कर मानते हैं आप? टक्कर तो क्या, जनता ने आज देखा, आप जनादेश दिया है। जिस तरीके से जनता सड़कों पे आई है, उन्होंने स्वीकारा। उन्होंने कमलनाथ जी के स्वागत के लिए, ये कोई सरकारी तंत्र से लाई हुई भीड़ नहीं थी, जनता स्वयं अपने विवेक से आई हुई थी। क्योंकि कमलनाथ जी से मध्य प्रदेश की जनता के लिए 15 साल बनाम 15 महीने में बहुत कुछ किया है। आप चाहे किसी से भी पूछ लीजिए, आप जहाँ जाके पूछोगे तो वहाँ कमलनाथ जी का ही नाम आएगा कि अगर सच्चा आदमी कौन है जो मध्य प्रदेश की सेवा कर सकता है तो कमलनाथ जी। जो आपका विरोधी उम्मीदवार है, क्या कहेंगे उनके बारे में? विरोधी उम्मीदवार, हम तो उम्मीदवार ही नहीं मानते उसको। कहीं का उम्मीदवार, बीजेपी के पास कोई उम्मीदवार ही नहीं था। वो तो जबरदस्ती, यहाँ तो कांग्रेस हमेशा जीती आई 2 चुनाव से लगातार। या कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की जीत हुई और कार्यकर्ता हमेशा डटकर मुकाबला करता है, इसलिए कांग्रेस यहाँ विजय होती। तो हम उसको तो कैंडिडेट मानते नहीं। हमारे यहाँ से गया हुआ है तो गद्दार। सर, एक टाइम था बीजेपी के हरदीप सिंह डंग जो उम्मीदवार है, कांग्रेस के लिए लड़ा करते थे। जनता क्या उसको इस बात का जवाब देगी? जनता के लिए लड़ता था, आज कहाँ गई जनता? आज देखो हाहाकार हो रहा चारों तरफ। प्रकृति नाराज है, बारिश नहीं हुई, ऊपर से किसानों की सोयाबीन की फसल पूरी खराब हो गई। कहाँ गए धरनादारी जो बात बात पे धरने की धमकी देते थे? आज मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर के मंत्री हैं। मुख्यमंत्री के बाद जब कैबिनेट मंत्री का नाम आता है तो दूसरे नंबर के मंत्री हैं। उसके बाद आज किसानों को मुआवजे के नाम से कुछ भी नहीं। आज किसानों की कर्ज माफी के लिए आज उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। जो पहले का बकाया है मुआवजा, उसके लिए कोई कदम नहीं उठाया, उल्टा कटौती करते जा रहे हैं। आज गरीबों के लिए कन्यादान योजना में जो 51 से वापस 28 कर दी, कटौती कर दी इन्होंने। बिजली के बिल की हालतें देख लो आप। वो कहते हैं कि आप गद्दार हो, हम गद्दार नहीं है। देखो, ये तो जनता जानती गद्दार कौन है। अगर वो गद्दार नहीं होता तो गांव-गांव में उसको ऐसा स्वागत होता है कि जहाँ कार्यकर्ता खड़े होकर उसके लिए ये करें। टाइम मंत्री था, कैबिनेट मंत्री, तो पुलिस के संरक्षण में दौरे कर रहा था। अब पता चलेगा जनता उसको कैसा स्वागत करती है। क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव में? हमारे जनता किसानों के मुद्दे हैं। कमलनाथ जी ने बोल दिया 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेंगे। हमारा सबसे प्रथम उद्देश्य तो पूरा करेंगे। मुआवजा जो बाकी है उसके लिए संघर्ष करेंगे, उसको डालेंगे। आज किसानों को बिजली सस्ती देंगे, वापस कन्यादान की राशि 51,000 करेंगे।
तो फिर उसके बाद अपना ये जो पेंशन मिलती है उसको 1000 करेंगे। सुहासरा के लिए क्या प्रोजेक्ट है आपका? सुहासरा के लिए जो हमारा खाद का कारखाना यहाँ से बाहर गया था, यहाँ का जो मजदूर बाहर जाता है कार्य करने के लिए, जो खाद का कार्यकर्ता गुना राजगढ़ गया था सिंधिया की सरकार, सिंधिया जी के समय, स्वर्गीय माधवराम जी के समय, उस ऐसा कारखाना हम यहाँ पे स्थापित करेंगे वापस, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। फ्रूट प्रोसेसिंग पार्क स्थापित करेंगे ताकि यहाँ का किसान संतरा, प्याज और टमाटर की खेती करता है तो उसको बाहर न भटकने पाए। मध्य भारत मीडिया के लिए नीरज मकवाना के साथ रोहित सोलंकी, ब्यूरो रिपोर्ट।